हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज का हमारा टॉपिक है कि वैज्ञानिक आखिर कैसे ये पता लगाते हैं कि किसी भी ग्रह या फिर किसी भी स्टार का टेम्परेचर कितना है। क्योंकि किसी भी प्लैनेट पर सीधे उतर कर कोई वहां का टेम्परेचर ज्ञात नहीं करता है, तो आखिर कैसे वैज्ञानिक इसका अनुमान लगाते हैं, आखिर साइंटिस्ट कैसे इसे फिगर आउट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्स की। जैसे कि हमारा सूर्य, आप सभी जानते होंगे कि हर स्टार अपनी एनर्जी इमिट करता है लाइट और हीट के फॉर्म में, और इसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट अपने तापमान के हिसाब से लाइट इमिट करता है। कूल ऑब्जेक्ट्स लाल रंग की लाइट इमिट करते हैं, जबकि हॉट ऑब्जेक्ट्स नीली या फिर व्हाइट लाइट इमिट करते हैं। और यही वेवलेंथ का पैटर्न देखकर साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि स्टार का टेम्परेचर कितना है। बेसिकली स्टार्स का टेम्परेचर निकालने के लिए स्टीफन बोल्ट्जमान लो काम आता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यह है L इजिकल टू 4 पाई R² सिग्मा T⁴, जिसमें L होता है लुमिनोसिटी यानी कि कुल एनर्जी आउटपुट। इसमें R स्टार की रेडियस होती है, उसकी त्रिज्या होती है। T इसमें टेम्परेचर का साइन होता है, और सिग्मा यह स्टीफन बोल्ट्जमान का कांस्टेंट है। अगर हमें किसी स्टार के एनर्जी आउटपुट के बारे में पता है और उसकी रेडियस हमको ज्ञात है, तो टेम्परेचर निकालना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा स्टार्स का जो कलर होता है वो भी हिंट देता है। जैसे ब्लू स्टार, जिसका टेम्परेचर सामान्यतः 10,000 से लेकर 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं रेड स्टार का टेम्परेचर औसतन 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी के अलावा जब लाइट को फ्रिज में या फिर स्पेक्ट्रोमीटर से स्प्लिट करते हैं, तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। हर एलिमेंट अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ पर लाइट एब्जॉर्ब या इमिट करता है। हम हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम आदि की लाइंस देखकर ये पता लगा सकते हैं कि स्टार में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि टेम्परेचर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है। हाई टेम्परेचर स्टार की हाइड्रोजन लाइंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि कूल स्टार्स में मोलिकुलर बैंड्स दिखाई देते हैं। और इस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी से सिर्फ कंपोजिशन ही नहीं बल्कि टेम्परेचर का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आते हैं प्लैनेट्स पर। तो हम जानते हैं कि प्लैनेट्स खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, वो किसी सितारे की लाइट से चमकते हैं। अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें, तो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट सनलाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पर दो तरीके अपनाते हैं। पहला होता है अल्बेडो, मतलब कि प्लैनेट का रिफ्लेक्टिविटी। जितना सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है उतना हीट कम लगता है। और दूसरा तरीका जो वैज्ञानिक प्लैनेट के टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, वो है सोलर रेडिएशन। गाइस, नासा के टेलीस्कोप्स जैसे कि स्पिट्जर ये डायरेक्ट इंफ्रारेड डिटेक्ट करके टेम्परेचर मेजर करते हैं। चलो इसके कुछ रियल एग्जांपल्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्क्यूरी की, जिसका टेम्परेचर लगभग दिन में 430 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और रात में यहाँ का तापमान होता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर विनस की बात करें, तो इसका जो सतह का जो सरफेस का एवरेज तापमान है वो है 470 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर जुपिटर की बात करें, तो यहाँ पर -145 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सरफेस पर रहता है। इसके अलावा सूर्य, तो इसकी सरफेस का तापमान करीबन 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसकी कोर की बात करें, तो वहां पर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो सकता है। और इसके अलावा जो एक्सोप्लैनेट्स है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है, उनके लिए भी साइंटिस्ट ट्रांजिस्ट मेथड और स्पेक्ट्रम एनालिसिस यूज करते हैं। आज के टाइम में साइंटिस्ट सिर्फ लाइट पर डिपेंड नहीं करते। जेम्स वेब टेलीस्कोप और हबल ऐसे टेलीस्कोप प्लैनेट एटमॉस्फेयर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से क्लाउड्स, गैसेस और टेम्परेचर मैप का पता चलता है। साथ ही कुछ एआई मॉडल्स भी लाइट कर्व्स एनालाइज करके टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस इतनी आसान नहीं होती है, क्योंकि ग्रहों की दूरी काफी अधिक होती है। साइंटिस्ट को एरर मार्जिन्स और मल्टीपल मेथड्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसी से हमको यूनिवर्स को समझने में मदद मिलती है। फिर इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।